तो आज हम देखेंगे क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। सिग्नल मतलब आपका क्लॉक जनरेट करता है, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर क्लॉक जनरेट करता है जो हर्ट्स में, जिसको हम मेज़र करते हैं, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम उसको देखिए। जैसे ये 14.31818 मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, ये इतना किलो हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड में। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। एक्स या वाई से हम क्रिस्टल को बोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका लोकेशन नंबर होता है हमारा एक्स या वाई, ठीक है। और 24 इस तरह से अलग अलग तरीके से हम क्रिस्टल को देख सकते हैं। अलग अलग साइज़ में भी आता है, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर भी आता है, जो हम स्कीमेटिक डायग्राम और बोर्ड जब देखेंगे उसमें देखेंगे और तरीके से। लेकिन क्रिस्टल का मेन चीज़ है, हमको ऑसिलोस्कोप में उसका खाली फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है। वो भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे जाके। आज हम देखेंगे कि क्रिस्टल को कैसे हम देखेंगे, पहचानेंगे और टेस्ट करेंगे। सबसे पहली बात, मल्टीमीटर में ऑफलाइन तो क्या, ऑनलाइन भी हम क्रिस्टल को चेक नहीं कर सकते। क्रिस्टल को चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है ऑसिलोस्कोप। उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है। दूसरी बात, क्रिस्टल को एक्स या वाई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होता है। नेटवर्क एरिया पे होता है। देखिए, इस आईसी के सामने एक है Y4, ये एक क्रिस्टल है। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए Y2 एक क्रिस्टल है, यहाँ पे देखिए Y1 एक क्रिस्टल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Y5 एक क्रिस्टल का जगह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। बहुत बोर्ड में यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम में देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये निकला ही हुआ है। यहाँ पे देखिए ये Y5 है, जो नहीं था, वो है 32.768 किलो हर्ट्ज़ का। तो हम ऑसिलोस्कोप में चेक करेंगे तो इतना किलो हर्ट्ज़ दिखाएगा। क्रिस्टल का जितना वैल्यू होगा ऑसिलोस्कोप में उतना दिखाना चाहिए, बस इतना ध्यान में आप रखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्रिस्टल हुआ आपका, और देखते हैं और कहाँ पे है। ये ऑडियो आईसी में भी किसी किसी जगह पे क्रिस्टल होता है, फिर वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है Y4, 25 मेगाहर्ट्ज़ का है, देखिए, ठीक है। ये 25 मेगाहर्ट्ज़ का है। और देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, सीपीयू को क्रॉस करते हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्रिस्टल है Y1। देखिए इसका साइज़ है अगेन 32.768। ये यहाँ से आया है, वो छोड़िए वो कहाँ से आया है बाद में हम तो देख ही सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्रिस्टल, जब हम चेकिंग प्रैक्टिकल देखेंगे तो देखिए ये और एक क्रिस्टल है इस बोर्ड में। ये देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं हम। देखिए ये हो गया हमारा क्रिस्टल। ये भी 25 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो बोर्ड में भी हमको यही मिला था। एक ये था Y5 जो यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है, एक है Y1, एक है Y2 और एक है आपका Y4। इतने क्रिस्टल इस बोर्ड में प्रेजेंट है। तो ये हो गया क्रिस्टल का रिकॉग्नाइजेशन। आप कैसे करेंगे और उसको चेक कैसे करेंगे, हम ऑसिलोस्कोप में देखेंगे। अब हम देखेंगे क्लॉक सिग्नल के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि क्लॉक सिग्नल आइदर क्लॉक जनरेटर से आता है, नहीं तो क्रिस्टल से आता है। तो आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि क्रिस्टल से कैसे क्लॉक आता है और किस किस सेक्शन का क्रिस्टल का
कितना कितना वैल्यू होता है। चलिए मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ। चलिए ये बोर्ड ऑन हो गया है। सबसे पहले देखेंगे आईओ का। तो आईओ का इनपुट क्लॉक सिग्नल जो होता है वो हम जानते हैं 32.768 किलोहर्ट्ज का होता है। चलिए बैक करते हैं, देखिए बोर्ड ऑन है। तो देखिए उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट इसके बैक साइड में था हमारा। तो यहाँ पे लगाएंगे, एक तरफ ग्राउंड होगा एक तरफ पावर होगा। तो हम यहाँ पे लगा के यहाँ पे ऑटो रिसेट करेंगे। क्लॉक के समय हमेशा आपको ऑटो रिसेट करना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा। देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 32 पॉइंट समथिंग किलोहर्ट्ज है। देखिए जी, और देखिए वहां पे सिग्नल भी दिखा रहा है। तो मतलब ये हो गया हमारा आईओ का। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम क्लॉक। देखिए ये हमारा क्लॉक जनरेटर है। क्लॉक जनरेटर का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 14.31818 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हम इसमें लगा के देखेंगे। इसमें लगा के फिर से ऑटो रिसेट करेंगे, नहीं तो दिखाएगा नहीं। देखिए अभी दिखा नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क है। हम जैसे ऑटो रिसेट करेंगे वो दिखाएगा। देखिए ठीक है, देखिए ऊपर में सिग्नल भी दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लॉक जनरेटर का। अब हम, ये है हमारा कार्ड रीडर का। इस तरफ जो है पहले मैं दिखा दूं, फिर बैक साइड में दिखाऊंगा। ये हो गया हमारा कार्ड रीडर का। कार्ड रीडर का कितना आता है जरा देखते हैं। इस तरफ है, किस तरफ है देख लेते हैं। चलिए फिर से ऑटो रिसेट करते हैं। नहीं इस तरफ नहीं है, एक मिनट, इस तरफ लगा के देखते हैं। अभी देखते हैं ऑटो रिसेट करके। देखिए ये 50 हर्ट्ज जैसा कुछ फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ठीक है, इस तरफ भी देखेंगे, इस तरफ भी कुछ आ रहा है कि नहीं देख लेंगे। इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब इस तरफ और एक साइड है। मतलब ये हमारा कार्ड रीडर का है। ठीक है, अब हम इसको फिर से बोर्ड को घुमाएंगे। बोर्ड को घुमा के देखेंगे आईसीएच का। ठीक है, ये हमारा हो गया आईसीएच का। ठीक है, तो आईसीएच का लगाएंगे। अब इधर ऑटो रिसेट करेंगे। देखिए मल्टीमीटर में ये दिखा रहा है, इसको ऑटो रिसेट करने से वो उसका रियल फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी 32.768 किलोहर्ट्ज का है। ऊपर में फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है। और लास्ट हम देखेंगे, और एक क्रिस्टल है जो नेटवर्क का है। इसके बैक साइड में, ये नेटवर्क का बैक साइड में आईसी है, उसके साथ इधर लगा हुआ है। इसका देखेंगे कितना आ रहा है। चलिए इस तरफ फिर से ऑटो रिसेट करते हैं। ये देखिए 25 मेगाहर्ट्ज दिखा रहा है। ऊपर पे सिग्नल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जितने क्रिस्टल्स हैं उससे कितना कितना क्लॉक किसको किसको मिल रहा है।